हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने ऑनलाइन टॉप कोचिंग में। आज मैं आपको संधि पढ़ाने वाला हूं और इस तरीका से संधि हम आपको पढ़ाएंगे जो आप जीवन भर में कभी नहीं भूल पाएंगे। और ये हर एक एग्जाम के लिए, सभी प्रतियोगिता के लिए ये उपयोगी है। हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कृपया आप एक नोटबुक बनाइए, जो हम पढ़ाते हैं उसे लिख लीजिए। यह आपको जीवन भर काम देगा। अगर आप बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं या आप कोई भी जॉब का तैयारी कर रहे हैं, जितने भी एग्जाम होते हैं खासकर बिहार में, तो आपको हिंदी व्याकरण काम आएगा ही। ये आप लिख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ा देते हैं आप कि संधि किसे कहते हैं। तो संधि हम उसे कहते हैं जो दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अब आप लोग पूछेगा कि सर वर्ण क्या होता है। वर्ण तो हम आपको बता देते हैं वर्ण क्या होता है। तो वर्ण हम उससे कहते हैं जिसका हम खंड नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको म दे देगा और कहेगा आप इसका खंड कीजिए, तो आप नहीं कर पाइएगा। तो जिसका हम खंड नहीं कर पाएंगे उसे वर्ण कहेंगे। तो देखिए, क का खंड कर पाइएगा आप? नहीं कर पाइएगा। म का कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। ल का नहीं। तो क और म और प्लस ल, इन तीनों को मिला देंगे ना तो एक कमल बन जाएगा। इसे ही संधि कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो संधि के कुल 3 प्रकार होते हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के 3 प्रकार होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। अब आपसे पूछेगा कि स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? तो आप कहिएगा दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। फिर आपसे पूछ सकता है कि चलिए स्वर तो समझ गए, अब स्वर का प्रकार कितना होता है। तो आप कहिएगा स्वर का स्वर संधि का कुल 5 भेद होता है या कुल 5 प्रकार है। स्वर संधि आपसे यहाँ पूछेगा स्वर के कितने भेद हैं या कुल कितने प्रकार हैं, तो आप कहिएगा कि स्वर संधि के कुल 5 भेद हैं। पहला है गुण संधि, दूसरा है वृद्धि संधि, तीसरा है दीर्घ संधि, चौथा है अयादि संधि और पांचवा है यन संधि। ठीक है। अब चलिए हम समझते हैं कि गुण संधि क्या होता है। तो गुण संधि अगर एग्जाम में आपको दे देगा तो आप कैसे पहचानेगा कि ये गुण संधि है। तो मैं आपको एक पहचान ट्रिक बता देता हूँ। इसकी पहचान ट्रिक है कि अगर कोई नाम में या कोई भी नाम देगा, अगर उसमें ए ओ अर दिख जाए उसे या इसे गुण संधि कहते हैं। कैसे? चलिए बताते हैं। जैसे मान लीजिए नरेंद्र है, नरेंद्र है, तो यहाँ पे देखिए नरेंद्र में र ए का है ना, र ए का रे, ये जो र ए का रे है, न र ए का रेंद्र में जो एक कार है, ये एक कार यहाँ है। इस ए जो है, ये ए आपको मिल गया, नरेंद्र मतलब ए आ गया। उसी तरह सुरेंद्र, सुरेंद्र, जो र ए का र है ना, वो आपका ये है ए कार। ये ए कार, यही ए कार यहाँ पे है। सुरेंद्र, नरेंद्र, महेश। तो महेश में क्या है? ए है। ह पर जो रेफ है ना, ह पर जो रेफ है उसे ए कार बोलते हैं। ठीक है। ए कार यहाँ भी है और ए कार यहाँ पर भी है। ह पे जो है कमलेश, ल ए का ले मतलब ए आ रहा है, ल ए का ले मतलब ए आ रहा है। तो आपको ए पहचानना है कि कमलेश में कौन ए कार है। तो ल ए कार ले, यानी कि ये गुण संधि है। ये सब क्या है? गुण संधि है। शर्मा क्या है? शर्मा। ये जो रेफ ऊपर है ना, रेफ ये स में सटा हुआ है, इसलिए इस रेफ ऊपर जाता है। कोई भी वर्ड में जैसे शर्मा, स में र सट जाता है ना, तो रेफ जो होता है वो ऊपर चला जाता है। जो रेफ है ना, रेफ ये ऊपर चला गया क्योंकि स में र सट जाता है, ऊपर चला जाता है। अब आपको देखना है कि शर्मा, शर्मा, तो शर्मा में र आ रहा है, शर्मा, तो यानी कि र यहाँ पे है ना। सर
माँ, तो सर यानी कि अर आ रहा है, अर सर, अर सर माँ, तो ये आपका गुण संधि होगा। उसी तरह महर्षि, महर्षि, अरसी, है ना, अर आपको ऐसे पहचानना है, इसको बोलते गुण संधि। देवर्षि, देवर, अर सी, ठीक है। अब ओकार कहाँ आता है तो बताते हैं। तो कहिए यहाँ पे क्या है, कोमल, तो कहिए को, ओ, तो को जो बोलते हैं ना, को ओकार को, तो यहाँ पे देखिए ओ है ना, कोमल में आपको गौर से पढ़िए तो को ओकार को, यानी कि ओ आ रहा है, कोमल में जो को है, जो को में ओ आ रहा है, तो ये आपका गुण संध होगा। मोहन, तो मोहन में ओ आ रहा है और ओ यहाँ पे है, मोहन, मो ओकार मो, यानी कि ओ आ रहा है ना, तो ये मोहन आपका गुण संधि होगा। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीक़े से। चलिए आप पढ़ते हैं वृद्धि संधि। इसको कैसे याद रखेंगे, तो आप ऐसे याद रखिए, वृद्धि मतलब बुढ़ा हो गया, वृद्धि मतलब बुढ़ा हो गया। पहले था ए, अब हो गया ऐ, पहले था ओ, अब हो गया औ। क्या, गुण था जवान वाला, लेकिन अब हो गया बुढ़ा, यानी कि वृद्धि संधि। बुढ़ा याद रखे, वृद्धि संधि, ऐसे बुढ़ा नहीं हो गया है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे आ गया ऐ, यहाँ ओ है आ गया यहाँ पे ओ, औ आ गया, ठीक है। तो उससे बोलते हैं वृद्धि संधि, यानी कि बुढ़ा संधि। ऐसे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। कैसे भाई याद रखेंगे, तो देखिए, सदैव क्या है, सदैव, तो सदैव में जो द पर रेप है दो गो, पैसा जिसको बोलते हैं, द ऐ कर दय ऐ, तो देखो इसकी पहचान है ऐ औ, अगर मिल जाएगा ना तो उसे वृद्धि संधि कहते हैं। कैसे मिलेगा भाई, तो देखिए, सदैव, ऐ, ऐ आ रहा है ना, ऐ, कई लाश, तो क आप गौर से पढ़िए, कई कर कई लाश, कैलाश, मतलब ऐ आ रहा है, ऐ कई, ऐ कैलाश, ठीक है। उसी तरह से मतैक्य, मतैक्य, तो त पर जो रेप है ना, रेप, जो रेप है, तय का तैक, यही ऐ मिल गया। अब आते हैं नौकर, नौकर नहीं है, नौकर है, नौकर मतलब औकार का प्रयोग हुआ है, यहाँ देखते नहीं है, यहाँ पे औकार है, औकार, ये जो औकार है ना यहाँ पे पड़ा है, औकार, नौकर। अब उसी तरह कौशल, तो कौशल है ना, तो कौशल यानी कि औ आ रहा है, तो औ कहाँ पे है, ओ यहाँ पे है, औकार हम बोले थे कि ऐ रहेगा औ रहेगा तो हम उसको बोलते हैं वृद्धि संधि। वनौषधि, क्या पढ़ेंगे इसको, वनौषधि, औकार आ गया मतलब वृद्धि संधि, वृद्धि हो गया, औकार आ गया, जहाँ पे ऐ औ आ जाएगा तो वो वृद्धि संधि हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का, क्वेश्चन 3 में है दीर्घ संधि। तो आपको एक ट्रिक मस्त बताते जो आपको हमेशा याद रहेगा। जब आप 9th-10th में थे तब आप पढ़े होंगे कि लघु उत्तरीय प्रश्न याद करेगा, और लघु उत्तरीय प्रश्न याद करके अगर वो याद हो जाएगा ना तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न याद करेगा, मतलब दीर्घ मतलब बड़ा होता है और अति लघु उत्तरीय मतलब 2 नंबर होता है। अगर अति लघु उत्तरीय याद करके आना 2 नंबर, और दीर्घ उत्तरीय जो सर लोग बोलते हैं, जिसको हम आप लोग 5 नंबर बोलते हैं कि 5 नंबर का क्वेश्चन याद कर लेते हैं, उसको दीर्घ उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय क्यों कहते हैं, क्योंकि 5 नंबर में बड़ा रहता है। क्या होता है, बड़ा रहता है, कोई भी 5 नंबर में बहुत बड़ा बड़ा सेंटेंस रहता है दीर्घ में। तो आप ऐसे याद रख लीजिए ना, दीर्घ मतलब बड़ा होता है, दीर्घ मतलब बड़ा। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे कि दीर्घ संधि है, तो इसमें बड़ी मात्रा आएगा, दीर्घ मतलब बड़ी बड़ी बड़ी, तो आकार, बड़ी ई, बड़ी ऊ, इसकी पहचान कैसे करेंगे, आकार, बड़ी ई, बड़ी ऊ, इससे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ मतलब बड़ा, बड़ा क्या, आकार, ई, ऊ। चलिए आप इसको समझते हैं एग्जाम्पल से, यानी कि उदाहरण से। स्वार्थी, क्या है, स्वार्थी, तो ये जो वाह है ना, वाह, ये जो वाह है ना, वाह, वाह, आ, वाह जो बोलते हैं ना, आ कर आ रहा है, देखते नहीं यहाँ पे आकार है, यहाँ पे आ, स्वार्थी, आकार है। उसी तरह है देवार्चन, वाह आ गया मतलब आ कर आ रहा है, वाह जो हम बोल रहे हैं ना, अब गौर से सुनिए, देवा चन, आ, देवा, वाह
जहां पे वाह दिखा ना, वो आकर वाह, आ। वीरंगना, तो यहाँ पे ना दिख रहा है, ना, नौ का ना, ये वाला आकर। सत्याग्रह, या, यहाँ पे जो या रहा है ना, या आ रहा है, ये वाला है। उसी तरीका से भूमि, भूमि, यहाँ पे हर्षुकार नहीं है, गौर से देखिए, ये दुर्घुकार है, और दुर्घुकार को बोलते हैं बड़ी मात्रा। अगर आप क को आकर पढ़ेंगे तो कर्षुकार कु और कद्रुकार कु, ये जो है ना, इसको छोटी मात्रा बोलते हैं, इसको बड़ी मात्रा बोलते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी मात्रा है, यहाँ पर बड़ी मात्रा है। तब ध्रुवकार भू मी, भूमि। सूरज, सूरज, सूरज। दूध, ये बड़ी उ आ रहा है ना, उ आ रहा है। सू, उ, सू, उ। अगर एग्जाम में ऐसे देगा, कंफ्यूजन भी करता है एग्जाम में, तो आप से पूछेगा बताइए ये भूमि सही है, तो कहिएगा नहीं गलती है। भूमि में दुर्घुकार होता है, बड़ी मात्रा होता है, ये आप गलती ऑप्शन दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और छूट गया है, जैसे दीपक, क्या है, दीपक। तो यहाँ जो दीपक है ना, दीपक, यहाँ पे दुर्घिकार की मात्रा है, मतलब बड़ी ई का मात्रा, ई का है, बड़ी है, यहाँ बड़ी ई है। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे ना, देखो बड़ी ई है ना, जैसे ई है ना, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे, इसको बड़ी ई बोलते हैं, और इसको छोटी ई बोलते हैं। ठीक है, ये छोटी ई है और ये बड़ी ई है, तो आपको बड़ी ई खोजना है। तो यहाँ बड़ी है दीपक, दीपक कौन सा संधि है, तो दीपक दीर्घ संधि, क्योंकि बड़ी ई आया है ना, बड़ी ई। मछली, ली देखिए, ली, 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 ली जो है ना, वो बड़ी मात्रा है। हम बताएं भी थे, दीर्घ मतलब बड़ी ही होती है, दीर्घ मतलब बड़ी होती है, तो आप ऐसे टिक मार लीजिए। अब आते हैं अयादी संधि पे। अयादी संधि, नाम से लग रहा है अयादी, इसको कैसे याद रखेंगे भाई, तो नाम से क्या याद रहा है, अयादी। नाम से क्या याद आ रहा है, अयादी। तो शुरू में क्या है, अ है, उसके बाद य है, तो आपको क्या खोजना है, ट्रिक है इसका। अगर अयादी पूछेगा ना, तो शुरू में अ य देगा ही देगा ही। तो अ य कहाँ है, तो इसका पहचान क्या है, अ य, अ व, अवी। कितना मस्त ट्रिक है। अयादी से याद रहेगा कि अ वाला होगा, तो समझ जाएंगे कि ये अयादी संधि है। कौन संधि है, अयादी संधि है, क्योंकि शुरू में क्या है, अयादी अ, उसके बाद क्या है, य, यहाँ पर भी है अ य, अ व, अवी। चलिए उदाहरण देखते हैं। नयन, नयन में य है सर, तो अयादी संधि मार दीजिए टिक। शयन, मार दीजिए टिक। नायक, नायक, यो आया ना, यो है ना, यो, और यो यहाँ पर भी है, तो ये आपका अयादी संधि हो गया। गायिका, क्या है, गायिका, यो आ गया ना, यो हो गया अयादी संधि। पवन में वो आया, अब वह यहाँ पर भी है, वो देखिए, पवन में वो देखिए ना, हो गया आपका अयादी संधि। भवन, तो इसमें वह है, क्या है, वह भव, तो हो गया आपका अयादी संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यन संधि, यन संधि किसे कहते हैं, इसका ट्रिक क्या है। यन संधि, यन संधि में का पहले आप सेंटेंस यन संधि का परिभाषा पढ़ लीजिए। इसमें क्या होता है ना, कोई अधूरा शब्द दे देगा आपको, नाम तो है लेकिन अधूरा दे देगा। जैसे ये मान लीजिए, ये राम, राम है ना, इसमें कोई अधूरा शब्द है, नहीं सर, इसमें राम में अधूरा शब्द नहीं है, पूरा है, राम पूरा लिखा है और म पूरा लिखा है, कहीं पे भी अधूरा शब्द नहीं है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। लेकिन यन संधि में क्या है, यन संधि में कोई अधूरा शब्द में य, व, र आए या दिख जाए, तो उससे यन संधि कहते हैं। कैसे पकड़ना है यन संधि है, चलिए ना हम ट्रिक बताते हैं आपको, भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा हमेशा।
इत्यादि। इत्यादि, इत्यादि में देखिए जो त है यहाँ पे, इत्यादि, इत आधा है कि नहीं, अधूरा है कि नहीं, इसी को बोलते हैं। जो आधा शब्द देगा ना कोई वर्ण का, जैसे तो है लेकिन आधा तो है, इत्यादि। तो ये है आधा तो, त के साथ क्या लगा है, य मिल गया सर, हो गया यन संधि। उसी तरह अत्यधिक में भी तो है ना, समझ गए ना, इत्यादि। अब क्या है, इत्यादि, दूसरा क्या है, इत्यादि। तो यहाँ पर भी तो है और साथ में क्या लगा है, य, मिल गया यन संधि। ट्रिक बोले थे ना, कोई अधूरा शब्द रहेगा य व र दिख जाएगा, मार दीजिए यन संधि, टेंशन नहीं लेना है, 100% सही होगा। अत्याचार, क्या है, अत्याचार, आधा तो है, आधा तो है, इसी को हम लिखे हैं कि अधूरा शब्द है। समझ में आ रहा है ना, अधूरा शब्द किसको बोलेंगे, तो आधा दिया है उसको बोलते हैं अधूरा शब्द में। या वह दिख गया तो हो गया यन संधि। उपयुक्त, क्या है, उपयुक्त, इसमें आधा क है, क्या है, आधा क, और उसका य तो मिल गया ना, हाँ, तब कोई टेंशन नहीं, लगा दीजिए यन संधि, टेंशन नहीं लेना है। पित्रानुमति, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है एग्जाम में कि सर नहीं य है और नहीं वह है और नहीं र है, तो कैसे समझेंगे यन संधि, तो टेंशन नहीं लेना है। यहाँ जो त्र है ना, त्र जो ऐसे करके टिक मारा हुआ है, त्र, तो त्र किस शब्द से मिलकर बना है, तो त और र, त्र, त्र कैसे बोलते हैं, त और र दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा त्र, 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 नाम से त्र, त में र आ रहा है, तो र तो मिला ना, और र यहाँ पे मिला, तो हो गया। अधूरा भी शब्द है, कैसा अधूरा शब्द है, क्योंकि दोनों मैच कर रहे हैं ना इसमें, अधूरा शब्द में त्र, त और दो शब्द इसमें जुड़ा हुआ है, वर्ण जुड़ा है, तो ये हो गया यन संधि। अगर वीडियो आपको समझ में आया तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि व्याकरण से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। खासकर जो कंपटीशन का जो तैयारी कर रहे हैं मेरे स्टूडेंट जितने भी हैं, वो सभी को रिक्वेस्ट करते हैं नोटबुक बना लीजिए, क्योंकि हमेशा काम आने वाला व्याकरण है। किसी को आप पढ़ा भी सकते हैं, किसी को बचपन से अगर व्याकरण नहीं आता है, कमज़ोर है, उससे भी आप पढ़ा सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लाइक कर दीजिए।